नमस्कार। जैसा कि आप सब देखते हैं कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल हमेशा ही हेल्थ के ऊपर काम करता रहा है और रेगुलर पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक और भी इंशाल्लाह फर्दर आगे जाने की कोशिश है। तो हम लोग हेल्दी इंडिया कैंपेन के ज़रिए हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इशू है कोशिश करके ख़त्म करना चाह रहे हैं। आँखों का जांच से लेके ऑपरेशन और भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं और मुकम्मल उनका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। तालीम पर भी हम लोग एडुकेशन अवेयरनेस फॉर ऑल कैंपेन चला रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग एक सेंटर भी अपना खिदिरपुर ब्रॉनफील्ड रोड में चालू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्यामनगर बैरकपुर में अपना स्कूल का प्रोजेक्ट भी पड़ा है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों की दुआओं से आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द मुकम्मल होगा। आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे इलाके के मशहूर और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब राशिद अहमद राशिद साहब। मैं चाहूँगा कि एडुकेशन के अवेयरनेस के लिए चंद शब्द वो अपना कीमती लोगों तक पहुँचाए और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचे कि एडुकेशन हर तबके में काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि एडुकेशन रहेगा तो हमारा ये मानना है कि क्राइम से लेकर के नशा से लेकर के हर कुछ कम होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा राशिद साहब को कि चंद शब्द रखें। राशिद साहब, मगरबी बंगाल के खिदिरपुर इलाके में सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो शुएब वारसी साहब हैं, ये जो अदारा चलाते हैं सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ जो कोई काम अंजाम दे रही है बहुत ही पायादार और बिना किसी तफरीक के खिदिरपुर के सरजमीन से इनकी शुरुआत हुई है। और एक अरसा से मैं देख रहा हूँ कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के शुएब वारसी के जो साथ में रहने वाले रज़ाकार हैं, इनके जो मेंबरान हैं, वो सारे के सारे मेंबरान बहुत ही मुतहरिक और बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करते हैं। मैं सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के उन तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अभी जो नए सिरे से सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रज़ाकारों ने तालीमी सतह में एक तहरीक शुरू कर रखी है और इन लोगों का एक ख्वाब है कि ये भी एक स्कूल कायम करें और डिजिटल स्कूल कायम करें। मदरसा भी ये लोग चला रहे हैं, कई जगहों पर चला रहे हैं और मदरसा के साथ तालीमी सतह पर ये काम करना चाहते हैं। तो इनके साथ तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इन जैसे समाजी कारकुनों के साथ वो अपना भरपूर ताउन करें। और चूँकि खिदिरपुर ख़ास तौर से खिदिरपुर का जो इलाका है
या जहाँ कहीं भी बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में तालीम का जो मयार है, मयारी तालीम तो छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल तालीम का कोई मामला ही नहीं है हमारे साथ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि इल्म भी नहीं है। बिल्कुल बेरारवी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। तालीम और इल्म में तो फ़र्क है भाई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बेरारवी की सतह से हम लोग गुजर रहे हैं। और हद तो ये है कि खिज़िरपुर एक गरीबी की सतह से बिल्कुल और नीचे जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि खिज़िरपुर एक सरमायादार इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-4 मार्केट यहाँ हो जाने से यहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है। खिज़िरपुर और दूसरे इलाकों में जहाँ बिलखुसूस जो मुस्लिम इलाका है, वहाँ गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें तालीम की ज़रूरत है। इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो पढ़ने के लिए ये पैसे कहाँ से लाएंगे? आप देख रहे होंगे कि इन इलाकों के बच्चे खेल कूद करने के लिए बसों में लटक कर ये किसी पार्क या किसी मैदान में जाने की कोशिश करते हैं। अपना जान जोखम में डालकर ये बस में इसलिए लटक कर जाते हैं क्योंकि इनके पास बस का किराया देने के पैसे भी नहीं है। तो पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए ये पैसे कहाँ से लाएं? लिहाजा मैं ख़ास तौर से जो सरमायादार लोग हैं और जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, जो हुकूमत या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग तालीमी मैदान में गरीब बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को उनको ऊपर लाने के लिए, उनमें तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना होगा। और हम समझते हैं कि शुएब वारसी और सोरोस ऑर्गेनाइजेशन के जो रज़ाकार हैं, इन जैसे समाजी खिदमतगारों के साथ अगर हमारा और आपका ताउन होता है तो इल्म की रोशनी हम इन बच्चों में भी ला सकते हैं और आप फिर इन्हें जो है अपने साथ, अपने मुताबिक आप इनको अपने साथ लाकर फिर आप महसूस करेंगे कि हाँ, हमने अपने इलाके से कुछ जो बेरारवी नज़र आ रही थी उसे ख़त्म करने में हमने कामयाबी हासिल की है। लेकिन इन बेरारवी का खात्मा करने के लिए आपको आगे आना होगा। अगर मुहर्रम के दौरान, एक मिसाल देना चाहता हूँ मैं, कि अगर मुहर्रम के दौरान या किसी त्यौहार के मौके पर हमारे बच्चे किसी बेरारवी का शिकार हो जाते हैं तो हम उनमें कीड़ा निकालने के लिए आगे आ जाते हैं।
हम उनके खिलाफ बोलने के लिए कोई वीडियो बना देते हैं, लेकिन कम से कम हमें ये सोचना होगा कि हम ये वीडियो बनाएं, हम कोई नाजेबा तस्वीर मोबाइल में डालकर उसको वायरल कर दें, इन बुराइयों का खात्मा कर दें। ऐसा नहीं है। हमें कीड़ा निकालने के बजाय, इन बुराइयों के खिलाफ बोलने के बजाय हमारे अंदर इस बात की खूबी होनी चाहिए कि हम मुताल्लिका लोगों को बुलाएं, उन बुराइयों से जुड़े लोगों को बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ मुज़ाकरा करें और फिर इनका खात्मा करने के लिए हम एक दूसरे के शाना बशाना मिलकर इन बेरारवी में शामिल बच्चों को हम इल्म की रोशनी दे सकते हैं। लिहाजा मैं आप तमामी हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि हमें जो बोलने के लिए चंद मिनट का मौका मिला, मैं समझता हूँ कि मेरी ये बात काफ़ी नहीं है। आप हजरात हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और अगर मुझसे भी कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं माज़रत का तलबगार हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात गुजारिश किए बगैर अपनी बात ख़त्म नहीं कर सकता कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाका भी कुछ इल्म की रोशनी में शामिल हो जाए, तो सरमायादार लोग और जो तालीम याफ्ता डिग्री वाले लोग हैं, उन लोगों को आगे आना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।